Dear students, it is also important to make further classification and analysis of various types of audit. ऑडिट के कौन कौन से टाइप, कितने प्रकार के ऑडिट होता है, इन टाइप्स को समझ कर लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम इस ऑडिट सब्जेक्ट को समझ कर ले सकते हैं कि ऑडिट करने के अलग अलग जो टाइप्स है, जो प्रकार है, उस पॉइंट ऑफ व्यू ऑडिट का स्कोप कितना बड़ा है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ टाइप्स ऑफ ऑडिट पर डिस्कस करूंगा। ऑडिट का पहला टाइप है इंटरनल ऑडिट। इसका नाम ही बता रहा है कि यह ऑडिट इंटरनल किया जाता है। इंटरनल मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, विद इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी के अंदर ही कंपनी के अकाउंट्स को चेकिंग करना। बाय द इंटरनल रिसोर्सेस, बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने की प्रोसेस विद इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट की जाए तो उस ऑडिट को हम इंटरनल ऑडिट कहेंगे। डेफिनेशन के अनुसार इंटरनल ऑडिट मीन्स द ऑडिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय इंटरनल स्टाफ। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्टाफ के द्वारा ही इंटरनल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की अकाउंटिंग डाटा की चेकिंग करना, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। विद इन कंपनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन for verification and valuation of transactions and internal control system. Within business organization में बिजनेस के स्टाफ को यह अथॉरिटी दी जाती है कि वो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करें, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का वैल्यूएशन निकालें और बिजनेस को इंटरनली कंट्रोल करें। यह पूरी प्रोसेस इंटरनल ऑडिट के अंतर्गत आती है। इंटरनल ऑडिट, यह प्रोसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही बिजनेस के स्टाफ के लोगों के द्वारा, कंपनी के ही इंटरनल स्टाफ के लोगों के द्वारा कंपनी के अकाउंट्स को चेक करना, दैट इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। इससे क्या होता है कि बिजनेस के प्रोसेस में एक व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली अकाउंटिंग प्रोसेस का चेकिंग उसी कंपनी के इंटरनल स्टाफ के द्वारा उसको वेरीफाई किया जाता है, ताकि बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेवलप हो और अकाउंटिंग की एक्यूरेसी बढ़े। उस पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनल ऑडिट किया जाता है। इंटरनल ऑडिट सिस्टम में इंटरनल सिस्टम को चेक किया जाता है, इंटरनल रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, स्कोप ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस की चेकिंग होती है, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है, वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शंस की टेस्टिंग की जाती है। बिजनेस में कहां कहां पर रिस्क है वो रिस्क एनालिसिस किया जाता है। बिजनेस करने की जो प्रोसीजर है उन प्रोसीजर्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। बिजनेस के इंटरनल स्टाफ के द्वारा इंटरव्यू लिए जाते हैं, उससे बिजनेस की इंटरनल सिस्टम, इंटरनल रिकॉर्ड, इनकी टेस्टिंग, इनका इंस्पेक्शन कर कर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया जाता है, ताकि कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम इन बिजनेस के इंटरनल ट्रांजैक्शंस और बिजनेस के अकाउंटिंग डाटा के ऊपर प्रॉपर डिसीजन ले सके और अकाउंटिंग के थ्रू हम बिजनेस को कंट्रोल कर सकें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरनल ऑडिट सिस्टम चलती है। बिजनेस के अंदर ही बिजनेस के स्टाफ के मेंबर को बिजनेस के अकाउंटिंग को चेक करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्क दिया जाता है।
और अकाउंटेंट द्वारा की गई अकाउंटिंग को इंटरनल स्टाफ मेंबर द्वारा चेकिंग करना, यह इंटरनल ऑडिट के अंतर्गत आता है। इंटरनल ऑडिट की प्रोसेस क्या है? इंटरनल ऑडिटर जनरली आइडेंटिफाई अ डिपार्टमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और पर्टिकुलरली उन डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू उस इंटरनल ऑडिट को कंडक्ट किया जाता है। इंटरनल ऑडिटर गैदर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द करंट इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर वहाँ लगता है कि इस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कोई चेंजेस होने चाहिए, तो उस रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट के अंतर्गत उसकी रिपोर्टिंग तैयार की जाती है ताकि हमारे बिजनेस का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा हो। और एक अच्छी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बिजनेस की अकाउंटिंग ऑडिटिंग की एक्यूरेसी बढ़ाती है। कंडक्ट ऑफ फील्ड वर्क टेस्टिंग, अलग अलग बिजनेस ट्रांजैक्शंस की टेस्टिंग की जाती है, ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है और उन ट्रांजैक्शंस की एक्यूरेसी को फाइंड आउट। कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई एरर या मिस्टेक्स मिलती है तो उसका फॉलोअप लिया जाता है। डिपार्टमेंटल स्टाफ के साथ उन इश्यूज पर करेक्शंस और उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए प्रोसेस की जाती है। यह सारी प्रोसेस इंटरनल ऑडिट के अंतर्गत होती है। प्रिपेयर एन ऑफिशियल ऑडिट रिपोर्ट। प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज आल्सो अ इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट करने के लिए जिस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है वो इंटरनल ऑडिटर ऑडिट कंप्लीट होने के बाद अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। उस ऑडिट रिपोर्ट के बेस पर मैनेजमेंट अलग अलग टाइप के बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं। रिव्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विथ मैनेजमेंट। बिजनेस के जो मैनेजमेंट सिस्टम होती है उस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो मैनेजमेंट प्रोसेस होती है, सो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार उस इंटरनल मैनेजमेंट को, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को वेरीफाई किया जाता है और उस पर कंट्रोल किया जाता है। इस कंट्रोल सिस्टम के लिए इंटरनल ऑडिट बहुत ज़रूरी है। सो आप समझ रहे होंगे कि कंपनी के अंतर्गत कंपनी के ही स्टाफ के द्वारा कंपनी की अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसेस की चेकिंग करना यानी इंटरनल ऑडिट है। वैसे ही ऑडिट का एक दूसरा टाइप है एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट कैसे होता है कि अ इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर इज अपॉइंटेड फॉर एक्सटर्नल ऑडिट। एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट होता है जो कंपनी का बाहर का व्यक्ति होता है। एज अ ऑडिटर उसकी अपॉइंटमेंट होती है और उस एक्सटर्नल पर्सन के द्वारा कंपनी के अकाउंट्स की चेकिंग करना, यह एक्सटर्नल ऑडिट के अंतर्गत आता है। Examination of accounting records by external audit authority is called external audit. An external audit authority is appointed by the company and that external audit authority check and verify the business transactions. That process is called external audit process. Verification, valuation and reporting of business transactions by external auditor is called external audit. So external audit means a independent external auditor appointed for external audit. Examination of accounting records by external audit authority is called external audit. Verification, valuation and reporting of business transactions by external auditor is called external audit. Independent external auditor क्वालिफाइड बिजनेस ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की जाती है और वो व्यक्ति आकर हमारे बिजनेस का ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है, ट्रांजैक्शंस की चेकिंग करता है, इंस्पेक्शन करता है, बिजनेस की अकाउंटिंग ऑडिटिंग पूरी प्रोसेस चेक करता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, इंटरनल चेक सिस्टम क्या है, कौन कौन से एरर्स हुए, कौन सी मिस्टेक्स है, उनको फाइंड आउट करता है, फ्रॉड डिटेक्ट करता है और वह एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है।
इस पूरी प्रोसेस को एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस कहा जाता है। सो इंटरनल ऑडिट या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए कंपनी के इंटरनल स्टाफ के द्वारा अकाउंटिंग प्रोसेस को चेक करना, और एक्सटर्नल ऑडिट में एक एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है जो कंपनी के अकाउंट्स की वेरिफिकेशन करता है। सो इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट में थोड़ा डिफरेंस है। इंटरनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनल स्टाफ के द्वारा किया जाता है, जबकि एक्सटर्नल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट डील्स विद द इवैल्यूएशन, फाइनेंशियल ऑडिट डील्स विद evaluating the financial transactions and financial statements। अलग अलग टाइप की अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का एनालिसिस करना और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना, उस पॉइंट ऑफ व्यू जो ऑडिट होता है, उस ऑडिट को हम फाइनेंशियल ऑडिट कहते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट कंडक्टेड to provide the opinion whether the financial statements are prepared as per the accounting standard or not. After completion of accounting process, various accounting reports are prepared by accountant. Financial statements are prepared by the accountant. Whether that financial statements gives a true and fair view, whether that financial statements are correct. For that purpose, a financial audit process make necessary classifications and analysis of the accounting system from the point of view of financial transactions and make necessary corrections into the financial statements so that financial records shows a true and fair view of business transactions. From that point of view, financial audit is important. Financial audit is the investigation of business financial statements for reporting purpose. बिजनेस के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनके ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करना और उन ट्रांजेक्शन्स का रिपोर्ट तैयार करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिपोर्ट तैयार कर उन रिपोर्ट्स को सबमिट करना, उन रिपोर्ट्स को मैनेजमेंट को देकर मैनेजमेंट उन रिपोर्ट्स के थ्रू वेरियस डिसीजंस ले सकते हैं, बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को हमें कुछ रेक्टिफाई करना है। उस पॉइंट ऑफ व्यू फाइनेंशियल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑडिट, जैसे कि हमें पता है कि किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के पहले उस प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना जरूरी होता है। अगर कोई प्रोडक्ट किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है तो मैन्युफैक्चर किया हुआ गुड्स का कॉस्ट पहले डिसाइड होता है और देन आफ्टर उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड होती है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रोसेस की जाती है। सो कॉस्टिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करना यानी कॉस्ट ऑडिट। एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर रिपोर्टिंग इज कॉल्ड कॉस्ट ऑडिट। कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को चेक करना, वेरीफाई करना, कॉस्टिंग का वैल्यूएशन निकालना, उस पॉइंट ऑफ व्यू जो ऑडिट प्रोसेस कंडक्ट होती है उस ऑडिट प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑडिट। Verification and valuation of cost accounting transactions by cost auditor is called cost audit. It is necessary to find out accurate cost of the product so that we can add profit margin into the cost and to find out the sale price of the product. कंपनी के प्रोडक्ट करेक्ट सेल प्राइस निकालने के लिए प्रॉपर कॉस्ट निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि उस कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर हम सेल प्राइस कैलकुलेट कर सकें। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना है सो कॉस्ट पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। उस कॉस्ट के कंट्रोलिंग पर्पस के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है
और उस कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड को वेरीफाई करना, उस कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड की चेकिंग करना, उस कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का इंस्पेक्ट, यह कॉस्ट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, a systematic checking of costing record by cost accountant for information of opinion for cost control and verification of costing system, a systematic checking of costing records by cost accountant for formation of opinion in cost audit report is called cost audit। स्टूडेंट्स डेफिनेशन को वेरीफाई करते हैं। इस डेफिनेशन में जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको आप समझ कर लीजिए। फॉर कॉस्ट कंट्रोल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कॉस्ट कंट्रोल करना यानी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते समय उस प्रोडक्ट को लगने वाला जो टोटल खर्चा है उस खर्चे पे कंट्रोल करना। अगर हम कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, कॉस्ट मिनिमाइज करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कॉस्ट पर कंट्रोल करना जरूरी है और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी है और कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स का क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। इस कॉस्टिंग रिकॉर्ड का क्लासिफिकेशन कर उस कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना, उस कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड का चेकिंग करना, यह कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के अंतर्गत उसकी रिपोर्टिंग करना, यह काम कॉस्ट ऑडिट के अंतर्गत होता है। ये कॉस्ट ऑडिट के एडवांटेजेस क्या है? तो यहाँ पर एडवांटेजेस को अगर हम क्लासिफाई करें तो एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, एडवांटेजेस टू द मैनेजमेंट, एडवांटेजेस टू द शेयर होल्डर, एडवांटेजेस टू द सोसाइटी, एडवांटेजेस टू द गवर्नमेंट, इस पॉइंट ऑफ व्यू हम कॉस्ट ऑडिट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर है, मैनेजमेंट को क्या फायदा है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की ये इच्छा होती है कि उनके बिजनेस में प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट कब बढ़ सकता है? जब कॉस्ट कम हो। कॉस्ट कम हो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, इसलिए कॉस्ट पर कंट्रोल करना यह मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट होता है। किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसकी कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए तो कम कॉस्ट में अगर गुड्स मैन्युफैक्चर होगा तो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि कॉस्ट कंट्रोल हो। एडवांटेजेस टू द शेयर होल्डर क्या है? अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, उनके बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ेगा, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। शेयर होल्डर बिजनेस के ओनर होते हैं और बिजनेस के ओनर को बिजनेस में इंटरेस्ट होता है कि उसकी बिजनेस का प्रॉफिट बढ़े, और ये प्रॉफिट कब बढ़ सकता है? जब हम कॉस्ट पर कंट्रोल करें। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट ऑडिट प्रोसेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एडवांटेजेस टू द सोसाइटी, अगर कॉस्ट कंट्रोल किया जाए थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम तो सेल प्राइस कम होगी और सोसाइटी को प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा। सोसाइटी का इंटरेस्ट होता है कि सस्ते प्रोडक्ट को वो मार्केट में जाकर परचेस करें। ये कब पॉसिबल है? अगर कंपनी अपना गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है तो मैन्युफैक्चर किए हुए गुड्स का कॉस्टिंग अगर कम होगा तो सेल प्राइस कम होगा, और कंपनी अगर सेल प्राइस कम कर प्रोडक्ट बेचती है तो उसका फायदा सोसाइटी को होता है, सोसाइटी की सेविंग बढ़ती है। एडवांटेजेस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बेनिफिट क्या है? प्रॉपर कॉस्ट एनालिसिस से गुड्स का प्रॉपर वैल्यूएशन निकलता है और गवर्नमेंट वैल्यू एडेड सिस्टम के थ्रू डिफरेंट टाइप के टैक्सेस चार्ज करती है। गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद होलसेलर एंड रिटेलर के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। मैन्युफैक्चर गुड्स के वैल्यूएशन पर जीएसटी लगता है। उस गुड्स का प्रॉपर वैल्यू निकालने के लिए उस गुड्स का प्रॉपर कॉस्टिंग निकालना बहुत जरूरी है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्सेशन,
गवर्नमेंट अपना रिवेन्यू जनरेट करती है थ्रू टैक्सेशन सिस्टम, और टैक्स लगता है गुड्स की वैल्यू पर। सो उस गुड्स की वैल्यूएशन को डिसाइड करता है गुड्स का कॉस्ट। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑडिटिंग प्रोसेस गवर्नमेंट को भी बेनिफिट देता है, ताकि गुड्स का प्रॉपर वैल्यूएशन और गुड्स का प्रॉपर टैक्स कैलकुलेट हो। सो कॉस्ट ऑडिट के बहुत सारे फायदे हैं। मैनेजमेंट अपने बिजनेस की कॉस्ट पर कंट्रोल कर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है। शेयर होल्डर अपने शेयर्स पर ज़्यादा डिविडेंड प्राप्त करने के लिए, अगर कम कॉस्ट में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कंपनी के शेयर होल्डर का डिविडेंड बढ़ेगा। अगर कॉस्ट कंट्रोल किया जाए तो कॉस्ट कम होने के कारण कंपनी के प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कम होती है, उससे सोसाइटी को बेनिफिट होता है। और प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू प्रोडक्ट की सही कॉस्ट निकाली जाए तो प्रोडक्ट का वैल्यूएशन सही होगा, और सेल प्राइस के अनुसार प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उससे प्रॉपर टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट को टैक्स रिवेन्यू का बेनिफिट होता है। ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑडिट का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। अगला ऑडिट का टाइप है मैनेजमेंट ऑडिट। एग्जामिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर रिपोर्टिंग इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट। जैसे कि मैंने बताया 3 टाइप की अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन करना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स का क्लासिफिकेशन करना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स की रिपोर्टिंग करना, इस एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन प्रोसेस को हम मैनेजमेंट ऑडिट कहेंगे। वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस बाय ऑडिटर इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ managerial decisions. That managerial decisions are depend upon management accounting process. Cash flow, fund flow, working capital management, and different types of business transactions which must be analyzed from the point of view of management decision. So management accounting play a vital role. So from the point of view to increase the efficiency of the business, to increase the performance of the management, for profit maximization and wealth maximization purpose, management audit is necessary for the management accounting record. For control and verification of management system, a systematic checking of management accounting record by auditor for formation of opinion in audit report is called management audit. बिजनेस पे कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस के अकाउंटिंग डाटा को वेरीफाई करने के लिए, बिजनेस की मैनेजमेंट सिस्टम को वेरीफाई करने के लिए, बिजनेस के मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिस्टमेटिक चेकिंग करना, बिजनेस के मैनेजमेंट अकाउंटिंग को चेकिंग कर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑडिट रिपोर्ट बनाना, यह सारी प्रोसेस मैनेजमेंट ऑडिट के अंतर्गत की जाती है। इसमें एक सिस्टमेटिक एनालिसिस होता है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे, अपने गोल और टारगेट्स को अचीव करे, अपने लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बना सके, प्लानिंग कर सके, नई प्रोसीजर्स बिजनेस में अडॉप्ट कर सके, बिजनेस के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना है तो वो चेंजेस करने के डिसीजन ले सके, और बिजनेस पे अपना कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट बहुत ज़रूरी है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑडिट को हम मैनेजमेंट ऑडिट कहेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑडिट प्रोसेस को, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डाटा को वेरीफाई करना, चेकिंग करना, इस प्रोसेस को हम मैनेजमेंट ऑडिट कहेंगे। सो अकाउंटिंग के 3 टाइप है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को चेक करना फाइनेंशियल ऑडिट है, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को चेक करना कॉस्ट ऑडिट है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को चेक करना यानी मैनेजमेंट ऑडिट है। टैक्स ऑडिट, जैसे कि हमें पता है कि बिजनेस के अलग अलग ट्रांजैक्शंस पर टैक्स लगता है। अगर कोई गुड्स फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड हुआ है
और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फैक्ट्री से सेल किया जा रहा है तो उस पर जीएसटी लगता है। ये गुड्स होलसेल मार्केट में बेचा जाएगा, वहाँ से फिर ये रिटेल मार्केट में बेचा जाएगा, वहाँ से ये कस्टमर को बेचा जाएगा, कंज्यूमर को सप्लाई किया जाएगा। सो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट के थ्रू कंज्यूमर तक सप्लाई करने की प्रोसेस पर टैक्स लगता है। और यह टैक्स दो भाग में डिवाइडेड है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कंपनी गुड्स मैन्युफैक्चर कर सेल करती है, सप्लाई करती है तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू के परसेंटेज। और उस गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई कर अगर कोई पर्सन इनकम कमा रहा है तो उस पर इनकम टैक्स लगता है। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू, जीएसटी वगैरह, इन टैक्सेशन को पॉइंट ऑफ व्यू रखकर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि हम हमारे गवर्नमेंट की टैक्स की लायबिलिटी को फुलफिल करें, टैक्स पे करें। सो टैक्सेशन लॉस के अनुसार, टैक्सेशन प्रोविजंस के अनुसार अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एडजस्ट करना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना एंड गवर्नमेंट को टैक्स देना, इस पॉइंट ऑफ व्यू जो अकाउंट्स की चेकिंग होती है उस अकाउंट्स की चेकिंग को हम टैक्स ऑडिट कहेंगे। इनकम टैक्स लॉ also mandate an audit called tax audit. As the name itself suggests, tax audit is an examination and review of accounts of any business or profession carried out by a taxpayer from an income tax viewpoint. It makes the process of income computation for filing of return of income tax easier. किसी बिजनेस का इनकम कैलकुलेट करना और उस इनकम का इनकम टैक्स पेड करना और इनकम टैक्स का रिटर्न सबमिट करना, इस प्रोसेस के लिए उस बिजनेस की अकाउंटिंग को टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरीफाई करना टैक्स ऑडिट प्रोसेस के अंतर्गत किया जाता है। अलग अलग टैक्सेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एडजस्ट करना, उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना और उसके थ्रू एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना, यह प्रोसेस टैक्स ऑडिट के अंतर्गत की जाती है। एंश्योर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ एंड करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द सेम बाय अ टैक्स ऑडिटर। टैक्स ऑडिटर क्या करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट का करेक्टनेस फाइंड आउट करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन किए गए क्या, एंड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट से इनकम कैलकुलेट कर उसकी इनकम टैक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज का टर्नओवर है उसके अनुसार जीएसटी का कैलकुलेशन है, जीएसटी के लिए वैल्यूएशन, ये फाइंड आउट कर जीएसटी की लायबिलिटी, इनकम टैक्स के लायबिलिटी को फाइंड आउट करना, उसका सर्टिफिकेशन करना, उसकी रिपोर्ट्स तैयार करना, यह सारी प्रोसेस टैक्स ऑडिट के अंतर्गत की जाती है। रिपोर्टिंग ऑब्जर्वेशंस, डिस्क्रिपेंसीज नोटेड बाय टैक्स ऑडिटर आफ्टर अ मेथोडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेकिंग करने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऑब्जर्वेशंस को एक रिपोर्ट में नोट डाउन करना और वो रिपोर्ट को इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ और जीएसटी अथॉरिटीज़ के पास सबमिट करना, उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सर्टिफाई करने का काम टैक्स ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। अ रिपोर्ट प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन सच एज अ टैक्स depreciation, compliances of various provisions of income tax law, etc. Tax authorities verifying the correctness of income tax return filed by the taxpayer, calculation and verification of total income, claims for deductions, etc. also become easier due to tax audit. बहुत सारे टाइप के अलग अलग डिडक्शंस है, एग्जम्पशंस है, उन डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को वेरीफाई करना
बिजनेस की इनकम को वेरीफाई करना, जीएसटी के टर्नओवर को वेरीफाई करना, बिजनेस की असेट्स का वैल्यूएशन निकालना, अकाउंटिंग प्रोसेस को टैक्सेशन लॉज, टैक्सेशन कानून के अनुसार एडजस्टमेंट करना, टैक्स ऑडिट होने के बाद टैक्स ऑडिटर के द्वारा प्रिपेयर की जाने वाली रिपोर्ट्स और टैक्स ऑडिट के सर्टिफिकेट्स को एसएससी के इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी के रिटर्न के साथ सबमिट करना। यह टैक्स ऑडिट की प्रोसेस है। यह टैक्स कंप्लायंसेस इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, जीएसटी एक्ट के अनुसार लीगल प्रोविजंस को फॉलो कर यह ऑडिट किया जाता है। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टैक्सेशन पर्पस, अगर कोई ऑडिट प्रोसेस चलती है तो उस ऑडिट प्रोसेस को हम टैक्स ऑडिट कहेंगे। जीएसटी एक्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद स्पेशल जीएसटी ऑडिट यह कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। अगर जीएसटी एक्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाता है तो उस रजिस्टर्ड व्यक्ति को उसके द्वारा सप्लाई की जाने वाली गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू का परसेंटेज जीएसटी पे करना होता है। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टू फाइंड आउट द जीएसटी लायबिलिटी, अगर कोई ऑडिट किया जाता है तो उस ऑडिट को हम जीएसटी ऑडिट कहेंगे। एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन whose turnover during the financial year exceed the prescribed limit as per the latest GST rule, the turnover limit is above 2 crore, shall get his accounts audited by the chartered accountant or a cost accountant। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के थ्रू जीएसटी के अनुसार ऑडिट्स की प्रोसीजर कैरी ऑन करना, जीएसटी की लायबिलिटी फाइंड आउट करना, इस पूरी प्रोसेस को जीएसटी ऑडिट कहते हैं। इस ऑडिट के अंदर वैल्यू ऑफ ऑल इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ ऑल इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ ऑल एग्जम्प्ट सप्लाई, वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपोर्ट सप्लाई, जॉब वर्क सप्लाईज ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, zero rated supplies, any supplies to the agent, job work on behalf of principal, ये सारे गुड्स के ट्रांजेक्शन्स जो इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है। इस इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, जॉब वर्क सप्लाई, एग्जम्प्ट गुड्स का सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इस पॉइंट ऑफ व्यू जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स के थ्रू जीएसटी का टर्नओवर कैलकुलेट करना और उस जीएसटी के टर्नओवर की परसेंटेज, जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू जो ऑडिट होता है उस ऑडिट को हम जीएसटी ऑडिट कहेंगे। टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच रिवर्स चार्ज इज अप्लीकेबल, कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लीकेबल होता है। ऑल टैक्स एंड सेस पेड अंडर जीएसटी, गुड सप्लाइड एंड रिसीव्ड बैक फ्रॉम जॉब वर्क, इस पॉइंट ऑफ व्यू जो ऑडिट किया जाता है उस ऑडिट को हम जीएसटी ऑडिट कहेंगे। सो बिजनेस का एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना, जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू गुड्स एंड सप्लाई का टर्नओवर कैलकुलेट करना, उस टर्नओवर के अनुसार जीएसटी की लायबिलिटी फाइंड आउट करना, उस पॉइंट ऑफ व्यू जो ऑडिट किया जाता है उस ऑडिट को हम जीएसटी ऑडिट कहेंगे। स्टॉक ऑडिट, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के स्टॉक मेंटेन किए जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। यह ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अलग अलग टाइप के स्टॉक के लिए इनका वैल्यूएशन निकालना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, गुड्स इन ट्रांजिट का स्टॉक। सो ये स्टॉक का वैल्यूएशन निकालना, पर्टिकुलर स्टॉक को वेरीफाई करना, इस पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई ऑडिट किया जाता है तो उस ऑडिट को हम स्टॉक ऑडिट कहते हैं। स्टॉक ऑडिट इज अ टर्म दैट रेफर्स टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ अ कंपनी और इंस्टीट्यूशंस इन्वेंट्री एसेट। कंपनी के इन्वेंट्री एसेट को वेरीफाई करना। इन्वेंट्री एसेट मीन्स कंपनी के पास जो स्टॉक है उस स्टॉक को वेरीफाई करना, उस स्टॉक का वैल्यूएशन निकालना।
यह प्रोसेस जिस ऑडिट प्रोसेस में की जाती है उस ऑडिट को हम स्टॉक ऑडिट कहते हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ स्टॉक ऑडिट डिपेंडिंग ऑन द पर्पस। बहुत अलग अलग टाइप के पर्पस होते हैं जिसके लिए अलग अलग टाइप के स्टॉक का ऑडिट किया जाता है। रॉ मटेरियल का स्टॉक ऑडिट, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक ऑडिट, फिनिश गुड्स का स्टॉक ऑडिट, गुड्स इन ट्रांजिट का स्टॉक ऑडिट। अलग अलग टाइप के स्टॉक होते हैं, उन स्टॉक का वैल्यूएशन निकालना होता है। कई बार कंपनी अपने स्टॉक को मॉर्गेज कर बैंक से लोन लेती है। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक स्टॉक का वैल्यूएशन निकालना होता है। ऐसे समय पर स्टॉक ऑडिट किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक डिक्लेयर करना होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन गलत हो जाए तो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट गलत हो जाएगा। सो करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट करने के लिए वैल्यूएशन की डिफरेंट मेथड्स है। कंपनी का स्टॉक कंट्रोल कैसा है, स्टॉक हैंडल करते समय कंपनी में कोई लॉस होता है क्या, स्टॉक लॉस कितना है, स्टॉक का मूवमेंट कैसे होता है, स्टॉक टर्नओवर कितना होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती है। उन रिपोर्ट्स को बनाने के लिए स्टॉक ऑडिट जरूरी है। आइडेंटिफाई द स्लो मूविंग स्टॉक, डेड स्टॉक एंड स्क्रैप। स्क्रैप स्टॉक फाइंड आउट करना, स्टॉक में जो वेस्टेज हो चुका है उस वेस्टेज का वैल्यूएशन करना, डेड स्टॉक कितना है, स्लो मूविंग स्टॉक कितना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए स्टॉक ऑडिट जरूरी होता है। फाइंड आउट डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द बुक्स स्टॉक एंड फिजिकल स्टॉक। कई बार क्या होता है कि फिजिकल स्टॉक अलग होता है और बुक्स ऑफ अकाउंट में बताया हुआ स्टॉक अलग होता है। दोनों की क्वांटिटी या वैल्यूएशन में डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस को दूर करने के लिए स्टॉक ऑडिट किया जाता है। अपडेट द फिजिकल स्टॉक एंड मैचेस द बुक स्टॉक। फिजिकल स्टॉक और बुक के अंदर बताया गया स्टॉक को मैच करना, उसको रिकंसाइल करना, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए स्टॉक ऑडिट जरूरी होता है। Make sure the proper prevention and handling of the stock and valuation of stock. So valuation is the most important process under the stock. There are different methods of valuation like LIFO method, FIFO method, average method and various methods for valuation of stock. So by applying these methods, what is the value of closing stock? What is the value of opening stock? To determine the value of stock, a stock audit is compulsory. जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर स्टॉक ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। सो स्टॉक के वेरिफिकेशन के लिए, स्टॉक वैल्यूएशन के लिए, स्टॉक का स्क्रैप, स्टॉक के वेस्टेज या डेड स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए स्टॉक ऑडिट ये प्रोसेस कंडक्ट की जाती है। सो कंपनी में अलग अलग टाइप के गुड्स का स्टॉक, असेट का स्टॉक होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू ये स्टॉक ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Operational audit. Operational audit is a systematic review of effectiveness and efficiency and economy of operation of businesses. बिजनेस का ऑपरेशन कैसे चल रहा है, बिजनेस की प्रोसेस कैसे चल रही है, वो बिजनेस की प्रोसेस में जो बिजनेस का मैनेजमेंट सिस्टम है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल कैसा है, बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे आ रहा है, उसका रिव्यू करना और बिजनेस के अंदर हो रही मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना ताकि बिजनेस का प्रॉपर मैनेजमेंट हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू ऑपरेशनल ऑडिट किया जाता है। बिजनेस के ऑपरेशन सिस्टम को चेक किया जाता है। उस बिजनेस के ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक कर बिजनेस की इफिशियंसी को बढ़ाया जाता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू किए जाने वाले ऑडिट को हम ऑपरेशनल ऑडिट कहते हैं, ताकि बिजनेस के लिए प्लानिंग की जाए, बिजनेस की पॉलिसीज डिसाइड हो, बिजनेस की एक्टिविटी डिसाइड हो। बिजनेस अपने टारगेट को अचीव करना चाहता है, बिजनेस के लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म टारगेट्स को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड पॉलिसीज बनाई जाती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू ऑपरेशनल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बिजनेस के ऑपरेशनल ट्रांजेक्शन्स को चेक करने के लिए ऑपरेशनल ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट, जैसे कि नाम ही बता रहा है कि गवर्नमेंट के स्टैट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार जो ऑडिट करना कंपलसरी है उस ऑडिट को हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट। अ स्टैट्यूटरी ऑडिट इज अ लीगली रिक्वायर्ड रिव्यू ऑफ A statutory audit is a legally required review of the accuracy of a company's
और गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिकॉर्ड्स। किसी कंपनी का या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का या गवर्नमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड्स को लीगली अगर रिव्यू करना या लीगली वेरीफाई करने की ज़रूरत है तो उसके लिए जो ऑडिट प्रोसेस कंडक्ट की जाती है उस ऑडिट प्रोसेस को स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस और लीगल प्रोविजंस के अनुसार कंपलसरी होता है। An audit is an examination of records held by an organization, business, government entities, or individual, which involves the analysis of financial records or other areas. बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का एनालिसिस करना, बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना, यह अगर किसी लीगल प्रोविजंस के अनुसार कंपलसरी है तो उस लीगल प्रोविजंस के अनुसार किया जाने वाला ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट कहलाता है। The purpose of financial audit is often to determine if funds were handled properly and all required records and filing are accurate. जो भी बिजनेस ने रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं वो एक्यूरेट है क्या, उसकी एक्यूरेसी क्या है, उस पॉइंट ऑफ व्यू अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, उनका इंस्पेक्शन किया जाता है फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसे स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। सो पब्लिक कंपनीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, कुछ ब्रोकरेज ऑर्गेनाइजेशंस, इनको स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी होता है। स्टैट्यूटरी लॉज, स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशंस के अनुसार, गवर्नमेंट के नियम के अनुसार कुछ गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स, ऑडिट की रिपोर्ट्स सबमिट करनी होती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू जो ऑडिट किया जाता है उन ऑडिट्स को हम स्टैट्यूटरी ऑडिट कहेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, ड्यू टू यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनटू द बिजनेस, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस होती है उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को वेरीफाई करना, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्लासीफाई करना, इस पॉइंट ऑफ व्यू जो ऑडिट किया जाता है उस ऑडिट को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट कहते हैं। It is called information system audit. Information system audit is the examination of management control of information technology, the evaluation of information systems. Various types of information technologies are used for information process for control over the business by the management from point of view to control over the business information, to control over the new technologies which is used into the business, for increase the efficiency and effectiveness of that information technology, so that management can take proper decision, so that management can control over the business. For that purpose, a special audit is conducted for information system audit. Some automated data, automation technology, artificial intelligence technology, some new internet-based technologies which affect to the business transactions, and there is a possibility of frauds into that information system. For control over such types of transactions, it is necessary to control the information system and information technology system which is used into the business. For that purpose, whatever audit process which is carried on, that audit is called information system audit. Some other types of audit is payroll audit. किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्सेस अप्लाई किए जाते हैं उन ह्यूमन रिसोर्सेस को वेजेस और सैलरी पे की जाती है। उन वेजेस एंड सैलरीज के पॉइंट ऑफ व्यू उसकी चेकिंग करना यानी पेरोल ऑडिट होता है। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्सेस अप्लाई किए जाते हैं, सो फ्रॉम लेबर पॉइंट ऑफ व्यू, ह्यूमन रिसोर्सेस पॉइंट ऑफ व्यू, उनके लेबर के सेटिस्फेक्शन के लिए, लेबर की पॉलिसीज़ को डिसाइड करने के लिए, सैलरी एंड वेजेस के पेमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट किया जाता है। कुछ स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशल ऑडिट किए जाते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए बैंक्स अपना ऑडिट करवा कर लेती है, दैट इज कॉल्ड बैंक ऑडिट।
ये कुछ अदर टाइप है, इसके अलावा भी और भी टाइप है। सो यहाँ पर हमने ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू, जो ऑडिट के अलग अलग टाइप्स है, उन टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। इससे ऑडिट का स्कोप कितना बड़ा है हमने देखा। फाइनेंशियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिट, स्टॉक ऑडिट, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू टैक्स ऑडिट, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू जीएसटी ऑडिट। ये अलग अलग प्रोविजंस हैं। इन प्रोविजंस के पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई ऑडिट सिस्टम अलग अलग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करती है तो उस वेरिफिकेशन के थ्रू अकाउंटिंग की एक्यूरेसी बढ़ती है, और अकाउंटिंग की एक्यूरेसी से बिजनेस का कंट्रोल सिस्टम, बिजनेस का मैनेजमेंट सिस्टम, बिजनेस की इंटरनल पॉलिसी, एक्सटर्नल पॉलिसीज़, कंपनी के लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़, प्लानिंग, ये सब कुछ ऑडिट पर डिपेंड है। और ऑडिटिंग प्रोसेस के थ्रू इन सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सो इस वीडियो में हमने ऑडिट के अलग अलग टाइप्स के बारे में क्लासिफिकेशन और एनालिसिस किया। अगले वीडियो में हम और भी ऑडिट के बारे में नए कंसेप्ट्स और जो अदर कंसेप्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।